आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के जन्म में आनंद होना ही चाहिए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। इतना आनंद हुआ, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। आनंद नहीं हुआ, परमानंद भी नहीं हुआ, दशरथ के यहाँ आज मानो ब्रह्मानंद अवतरण ले गया। इतना आनंद हुआ, चारों तरफ बधाइयां बजने लगी। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हरसवंत सब जहां तहां, नगर नारी नरबंद। इधर सूर्य भगवान ने देखा कि हमारे यहाँ, हमारे वंश में, हमारे कुल में प्रभु का अवतार हुआ है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने का दिन हो गया, क्योंकि सूर्य अपनी जगह, सूर्य की गति रुक गई और भगवान के दर्शन के लिए मानो एक जगह रुके हुए और आगे ही नहीं बढ़ रहे। 1 महीना गुजर गया बधाइयां होते हुए, दिन ही बना रहा, रात्र हुई ही नहीं। हाँ। कि मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोई, इस मरम को कोई जान नहीं पाया। रथ समेत रवि था केहू, तो निशा कवन विधि होई। 1 महीना हो गया। चंद्रमा ने पीछे कहा कि प्रभु आगे बढ़ो तो हम भी थोड़ा दर्शन कर लें, क्योंकि जब चक्र चलता है तो सूर्य के पीछे चंद्र लगा हुआ है, दिन और रात लगे हुए हैं। भगवान ने मानो चंद्रमा से कहा तुम चिंता मत करो, इस बार में हम दिन में 12 बजे आए हैं और अगली बार रात में 12 बजे आएंगे। तो राम जी का जन्म दिन में 12 बजे हुआ और कन्हैया जी रात में 12 बजे द्वापर में। चारों तरफ आनंद हुआ। इधर भोले बाबा ये कथा माता को सुना रहे हैं और भोले बाबा मानो सुना नहीं रहे, बिल्कुल टेलीकास्ट भोले बाबा के सामने चल रहा है जो जो कुछ हुआ था। और भोले बाबा ने कह दिया देवी, हंस गए भोले बाबा। माता ने पूछ दिया कि आखिर आप में कथा कह रहे हो, हंसी क्यों आ गई? भोले बाबा कहने लगे कि और एक कहाऊं निज चोरी, सुन गिरजा अति धर्मति मोरी। और एक हमने एक और चोरी की। कौन सी? काग बिसुंद संग हम दो, काग बिसुंद संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को, मनुज रूप जाने नहीं को। देखिए मानस कहता है और एक कहूं मैं चोरी, इसका मतलब एक चोरी पहले कर चुके हैं, तभी तो ये और हुई। तो एक चोरी पहले क्या है भोले बाबा की? कि महेश निज मानस राखा। ये रामचरित्र मानस की जो रचना की, ये कथा नहीं सुनाई अपने हृदय पटल में और इंतजार किया, कब का? इसी समय का इंतजार किया। पाए सुसमय शिवा संग भाखा, आज ये समय आया। तो एक चोरी तो वो हो गई और दूसरी चोरी ये। माता ने कहा तो चोरी उसमें क्या की? भोले बाबा अपनी बात बताने लगे कि जब भक्त प्रभु का अवतार हुआ तो मन बार बार ये कहे चलो अयोध्या, चलो अयोध्या। तो काकभुसुंडी जी के पास गए। काकभुसुंडी जी से कहा प्रभु का अवतार हो गया, चलो दर्शन करने। हम काकभुसुंड दोनों लोग आए। सरयू के किनारे हम लोगों ने विचार किया कि वहां तो बड़ी लंबी लाइन है, यहां तो दर्शन मिलेगा ही नहीं, हम लोग बाबा लोग। तो एक योजना बनाई। योजना क्या बनाई? माता से कहते हैं भोले बाबा हम पंडित जी बन गए, हाँ ज्योतिषी बन गए। और काकभुसुंडी जी बुलाने लगे, आइए सब लोग अपना अपना हाथ दिखाइए। कैलाश पर्वत से हजारों वर्ष की तपस्या के बाद में पंडित शंकरानंद जी महाराज पधारे हैं। अब हाथ दिखाने की होड़ लग गई, वहां भीड़ लगी। इधर
भीड़ को देखा तो महल की एक दासी वहां गई, उसने देखा यहाँ बड़ी भीड़ सरयू किनारे लगी है, महल में जा रही थी कार्यवश। भीड़ को देखा तो देखा एक भोले बाबा स्वयं पंडित जी बने बैठे हैं और काकभुसुंडी जी सबको बुला रहे हैं। ये बात उसने कौशल्या को बताई आकर, माता एक बहुत योग्य पंडित आया है जो भूत भविष्य वर्तमान सब बता देता है। कौशल्या के मन में आया कि मेरा भी तो लाला है और मेरे यहाँ तो 4 बेटे हैं, उनको बुला लाओ, हम भी अपने बेटे का हाथ दिखाओ। वो गई तो बुलाने, भोले बाबा ने इशारा किया दुकान बंद करो। क्यों? पुकार आ गई। राम जी बाल रूप में माता कौशल्या की गोद में है, वो भी भोले बाबा का दर्शन करने चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। हाँ, राम जी कहते हैं शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नरमोही सपने नहीं भावा। और यही बात शंकर जी भी कहते हैं, राम जी का द्रोही मुझे पसंद नहीं। काकभुसुंडी जी राम जी के द्रोही थे। कब? पूर्व जन्म में, हजारों जन्म पहले। और महाकाल के दरबार उज्जैन में इन्होंने गुरु की दी हुई साधना महाकाल के दरबार में कर रहे थे, लेकिन राम राम नहीं निकलता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी आ गए, लेकिन गुरु जी की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। भोले बाबा इसी बात पर नाराज हो गए और इनको श्राप दे दिया, हजारों वर्ष तक सर्प योनि भोगना पड़ेगा। यही काकभुसुंडी जी, क्योंकि मन नहीं लगा राम रूप में, शिव रूप में मन लगा था। तब गुरु जी ने प्रार्थना की, मानस में बहुत सुंदर प्रार्थना लिखी है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वही काकभुसुंडी जी आज दोनों पहुंच गए दरवाजे। दरवाजे पहुंचकर उसने कहा देखो ये राजमहल है, यहाँ एक ही आदमी की एंट्री होगी, पंडित जी को भेजो क्योंकि ये हाथ देख लेते हैं। और ये छोटे बालक बनेगा। काकभुसुंडी जी बाहर, शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, ये बच्चा है, इसको खीर पूरी का प्रसाद यहीं दे दो, यहीं बैठेगा। काकभुसुंडी जी ने कहा अच्छा, वहां से हमको दर्शन कराने लाए हो और यहाँ अकेले ही चल दिए। बोले बाबा ने कहा अच्छा करो, इंतजाम करते हैं। बाबा ने कहा देखो ऐसा है, हस्तरेखाएं बहुत छोटा बच्चा है, छोटी छोटी होती, हमको दिखाई कम पड़ता है, और ये हाथ देख लेता है, रेखाएं ये देख लेता है, इसको भी ले चलो। ये नहीं देखेगा तो हम बताएंगे कैसे। तो उसने कहा महाराज आप बाहर बैठो, इसी को लिए जा रहे हैं। काकभुसुंडी से शंकर जी ने कहा हमने तुम्हारी व्यवस्था बनाई, तुमने तो मेरी ही व्यवस्था काट दी। भोले बाबा ने भी कहा था अपने अपने भाग्य की बात है, काकभुसुंडी जी ने भी कह दिया अपने अपने भाग्य की बात है। हाँ। बोले काकभुसुंडी का बाबा चिंता मत करो, कुछ इंतजाम करते हैं। उन्होंने कहा देखो रेखाएं तो हम देख लेते हैं, लेकिन भाग बताते यही है, हम इनको रेखाएं देखकर बताते ये हमारे गुरु जी हैं, तब ये उसका निवारण बताते हैं। इस प्रकार दोनों ने भगवान का परम पावन दर्शन किया। हाँ। सब कुछ बताया माता को, केवल ये नहीं बताया कि 14 वर्षों के लिए तुम्हारा लाल तुमसे दूर हो जाएगा। मानो राम जी ने ही कह दिया हो बाबा अभी मेरी मैया को मत बताना, क्योंकि दुख की चिंता ज्यादा होती है। और सब बता दिया कि एक बाबा जी आएंगे थोड़े दिन बाद, तुम्हारे बेटे को ले जाएंगे। कौशल्या ने कहा कि अपने बेटे, इतने वर्षों बाद तो मैंने पुत्र पाया एक, मैं अपने बेटे को क्यों दूंगी। तो भोले बाबा ने बता दिया कि ले तो जाएंगे, लेकिन थोड़े ही दिन में उधर से बहू लेकर के आएंगे। बहू का नाम सुनकर के मैया ने कहा वो दिन, अच्छा बहुओं के लिए बड़ी व्यवस्थाएं करती हैं माताएं। हाँ, बड़ी व्यवस्थाएं, एक एक चीज सजो कर रखती हैं, एक एक चीज संजो कर इकट्ठी रखती हैं कि मेरे बेटे की बहू आएगी उसके लिए। जेवर जट्टा बनवाते हैं, खुद नहीं पहनती, हमारे घर में ये होता है इसलिए हमें पता है। हाँ। अच्छी साड़ियां कहीं चढ़ जाती हैं तो निकाल के रख लेती है, अब हम नहीं पहनेंगे बहुएं आएंगी, वो देती नहीं। फिर
अब कहते थे दे दो, दान कर दो इनको, दान करो, दान का सामान है। तो कहते नहीं हमारी बहू है। और वही बहू है कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, जिस बेटे को माता पिता इतने प्रेम से पालते हैं और किस भाव से पालते हैं प्यारे, तुम्हें दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुम सूरज कहूं या जिस बेटे को इतने भाव से माता पिता पाल पोस कर बड़ा करते हैं, पुत्र नहीं होता है तो मंदिरों में जाते, मस्जिदों में जाते, संतों के यहाँ जाते, डॉक्टरों के यहाँ जाते, यहाँ तक जो बेटी की माँ होती है मैके वाले वो भी परेशान होते कि मेरी बिटिया के कोई औलाद नहीं है। पीर फकीरों से दुआ करवाते हैं और वही औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला